यही रहस्य आज हम समझेंगे। भजन प्रेमियों, शास्त्रों में लिखा है, ईश्वरः सर्वभूताना हृदयेषु तिष्ठति। भगवान हमारे भीतर ही रहते हैं, वो हमारे हर विचार, हर कर्म, हर भावना को देख रहे हैं, परंतु वह तब तक कृपा नहीं करते जब तक हमारी आत्मा कृपा के योग्य न बन जाए। बेटा, भगवान कृपा से पहले क्या करते हैं जानते हो? वो तुम्हारे मन की परीक्षा लेते हैं, तुम्हारे मन को तोड़ते हैं, गलाते हैं, तपाते हैं। वो तुम्हें परिस्थितियों में डालते हैं, संकटों से गुजारते हैं। मोह, माया, अपमान, तिरस्कार, असफलता, अकेलापन सब तुम्हें दिया जाता है। क्यों? ताकि तुम्हारा मन स्थिर हो जाए, तुम्हारा अहम टूटे, तुम्हारा धैर्य जागे। सज्जनों, जो मन में स्थित हो गया, जिसे संसार की चीजें हिला ना सके, जो प्रेज और इंसल्ट में एक सा रहे, जो दुख सुख को संभाव से देखे, वही भगवान का प्रिय हो जाता है। मन पर विजय प्राप्त करना ही सबसे बड़ी साधना है। प्रेमी आत्माओं, एक बार संत तुकाराम जी का जीवन देखिए। भगवान ने उन पर कृपा करने से पहले क्या किया? उनका सब कुछ छीन लिया, घर, सामान, समाज की इज्जत, परिवार की शांति, सब कुछ, ताकि तुकाराम का मन और मजबूत हो जाए, ताकि वह संसार से उठकर केवल नाम में रम जाए। तुकाराम जी को लोग पत्थर मारते, अपमान करते, लेकिन उनके चेहरे पर क्रोध नहीं आता। बस वो रामकृष्ण हरि जपते रहते। मन उनका पूरी तरह वश में था। और जब उनका मन संसार से हटकर परमात्मा में टिक गया, तब भगवान स्वयं प्रकट हुए, उनकी रचनाओं को स्वयं लेकर गए। यह है कृपा। भक्तों, कृपा का रास्ता कठिन है लेकिन मीठा है। जो कहे भगवान मुझ पर कृपा करो, तो भगवान पहले पूछते हैं, क्या तुम तैयार हो? तुम्हें मोह से तोड़ना पड़ेगा, तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा, तुम्हें बार बार गिरकर भी नाम नहीं छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम इतने धैर्यवान हो? भजन प्रेमियों, भगवान की कृपा दो स्तर पर आती है। पहला, वैराग्य देने के रूप में, दूसरा आनंद देने के रूप में। पहले वो तुमसे छीनते हैं ताकि तुम जुड़ो उनसे, फिर वो तुम्हें भरते हैं उस प्रेम से जो कभी खत्म नहीं होता। बेटा, कृपा से पहले जो कुछ हो रहा है वो भी कृपा ही है। परमात्मा जब तुम्हें रुलाता है, वो तुम्हें पवित्र कर रहा है, वो तुम्हारे मन की मैल धो रहा है। एक बूढ़े बाबा की कहानी सुन लो। गांव में रहते थे, बेटा जवान था। एक दिन बेटा मर गया। लोग कहने लगे, बाबा तो भजन करता था, इतना दुख क्यों मिला? बाबा ने हंसकर कहा, अब मेरे मन से जो मोह था वो भी गया, अब मेरा मन भगवान में टिकेगा। यही भगवान की कृपा है। प्यारे भक्तों, हम चाहते हैं कि भगवान कृपा करें, लेकिन हम अपनी शर्तें रखते हैं। भगवान कहते, तू मुझे शर्तों के साथ नहीं पाएगा, तू मुझे तब पाएगा जब तेरा मन मेरे हवाले होगा, जब तू बोलेगा, हे प्रभु, जैसा आपकी इच्छा वैसा हो। उस दिन से कृपा आरंभ होती है। सज्जनों, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, जो अपमान मिल रहा है, जो बार बार असफलता मिल रही है, ये सब संकेत हैं कि परमात्मा तुम्हें चुन रहे हैं, तुम्हें तैयार कर रहे हैं। और याद रखना, जब भगवान किसी पर कृपा करने लगते हैं तो सबसे पहले उसका मन शुद्ध करते हैं। भक्तों, मन ही संसार है और मन ही मुक्ति का द्वार है। मन वश में है तो संसार तुम्हारा दास बन जाएगा। मन चंचल है तो तुम संसार के दास बन जाओगे। इसलिए पहले मन को साधो। और मन कैसे वश में होगा? नाम जप से। नाम जप ही वह मंत्र है जो मन को स्थिर करता है। तुकाराम जी हो, मीराबाई हो या नरसिंह मेहता, सभी ने मन को वश में किया नाम जप से। प्रेमी आत्माओं, अगर तुम चाहते हो कि भगवान कृपा करें तो रोज नियम से बैठो। मन भटकेगा लेकिन बैठो, ध्यान भगवान नाम पर लगाओ। श्वास श्वास में राम, कृष्ण, हरि, राधे कुछ भी जपो, लेकिन जपो। और तब देखना भगवान धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरते चले जाएंगे। भजन प्रेमियों, संत कहते, मन जीता जग जीता। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके आगे संसार हार गया। और जिसने मन को नहीं साधा, वो चाहे लाखों का राजा हो
वो भीतर से भिखारी ही रहेगा। बेटा, तुम सोचते हो भगवान कृपा कब करेंगे? मैं कहता हूं जब तुम मन से उनके हो जाओगे, जब संसार की चीजें तुम्हें नहीं बहकाएंगे, जब तुम भीतर से कहोगे हे नाथ अब मैं तुम्हारा हूं, अब चाहे जैसा रखो, तब कृपा की वर्षा होगी। सज्जनों, भगवान को पाने के लिए भगवान जैसी नीति चाहिए। शुद्धता, धैर्य, नम्रता, सेवा और नाम जप। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति को भगवान की योजना मानो, हर कष्ट को कृपा मानो, हर अपमान को आत्मा की परीक्षा मानो और मन को साधते जाओ। प्यारे भक्तों, आज का संदेश यही है। भगवान कृपा करने से पहले तुम्हारे मन को वश में करना सिखाते हैं। वो तुम्हें संसार की परीक्षा में डालते हैं ताकि तुम उस परम कृपा के पात्र बन सको। इसलिए हर दिन अपने मन पर ध्यान दो। क्या तुम प्रतिक्रिया कर रहे हो या प्रतिक्रिया से ऊपर उठ रहे हो? क्या तुम मोह में फंस रहे हो या मोक्ष की ओर बढ़ रहे हो? क्या तुम नाम जप रहे हो या सिर्फ नाम का नाम ले रहे हो? भक्तों, जो रोज मन पर विजय पाने का अभ्यास करता है उसके जीवन में भगवान प्रकट हो जाते हैं। राधे राधे प्यारे भक्तों, आज से प्रण लो, नाम जप में दृढ़ रहोगे, मन को साधोगे, हर परिस्थिति में प्रभु का हाथ देखोगे तो भगवान की कृपा टल नहीं सकती। राधे राधे। भगवान की योजना मानो, हर कष्ट को कृपा मानो, हर अपमान को आत्मा की परीक्षा मानो और मन को साधते जाओ। प्यारे भक्तों, आज का संदेश यही है। भगवान कृपा करने से पहले तुम्हारे मन को वश में करना सिखाते हैं। वो तुम्हें संसार की परीक्षा में डालते हैं ताकि तुम उस परम कृपा के पात्र बन सको। इसलिए हर दिन अपने मन पर ध्यान दो। क्या तुम प्रतिक्रिया कर रहे हो या प्रतिक्रिया से ऊपर उठ रहे हो? क्या तुम मोह में फंस रहे हो या मोक्ष की ओर बढ़ रहे हो? क्या तुम नाम जप रहे हो या सिर्फ नाम का नाम ले रहे हो? भक्तों, जो रोज मन पर विजय पाने का अभ्यास करता है उसके जीवन में भगवान प्रकट हो जाते हैं। राधे राधे प्यारे भक्तों, आज से प्रण लो, नाम जप में दृढ़ रहोगे, मन को साधोगे, हर परिस्थिति में प्रभु का हाथ देखोगे तो भगवान की कृपा टल नहीं सकती।